ब्राह्मणों के मूत्र से, पेशाब से शूद्रों की, जिनमें गवाला, यादव, अहीर लोग भी आते हैं, तो इन लोगों की शुद्धि, पवित्रता, पाकी हो सकती है या नहीं, इस पे हम बात करेंगे। और कृष्ण जी क्या बोलते हैं इस बारे में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बात यह है कि हमारे यहाँ यादव समाज, जो गवाला लोग ज़्यादा जानते हैं, गवाला के नाम से, तो ये लोग अपने आप को कृष्ण के वंशज बताते हैं, कृष्ण की औलाद अपने आप को बताते हैं कि इनके जो पूर्वज हैं, जो अजदाद हैं, जहाँ से इनकी नस्ल चली है, वो कृष्ण थे। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं शूद्रों के बारे में, और आप समझ लेंगे, मैं जो दिखाऊंगा उससे आप समझ लेंगे कि क्या ब्राह्मणों के मूत्र से ये लोग पाक हो सकते हैं या नापाक ही रहेंगे। तो ये महाभारत है, महाभारत है, ये देखें, आश्रम वार्षिक पर्व। इससे ऊपर जो पर्व है उसका नाम है अश्वमेधिक पर्व। ठीक, इसका लास्ट अध्याय जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये कृष्ण जी और युधिष्ठिर के बीच बातचीत होती है और बहुत लंबी बातचीत है, आप इसमें देख सकते हैं। मैं वहाँ ले जाऊँगा अभी आपको। तो ये बातचीत इन्हीं दोनों के बीच हो रही है। तो पहले ये दिखा दूँ, यहाँ देखें, युधिष्ठिर उवाच है, श्री भगवानुवाच है। तो यहाँ देख लें, तो यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। नहीं, इसको छोड़ देते हैं। राजन, देवता, दैत्य और राक्षसों से भी मैं नहीं डरता, परंतु शूद्र के मुख से जो वेद का उच्चारण होता है उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है। तो इसमें एक चीज़ है, वो मैं बता चुका हूँ इससे पहली वीडियो में, तो इसको रहने दें। ये दिखाता हूँ आपको, पेज नंबर भी देख लें, गीता प्रेस की छपी हुई है। पेज नंबर है 15,097। देखें, यहाँ पेज नंबर भी आ रहा है 97। तो यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है कि 4 वेद, 6 अंग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, ये 14 विद्याएँ हैं। 4 वेद, 6 अंग, 10, मीमांसा 11, न्याय 12, धर्मशास्त्र 13 और पुराण 14। फिर पुराण में भी 18 पुराण, महापुराण 18 उपपुराण। इसी तरह धर्मशास्त्र में भी 18 या 20 के आसपास जो असल स्मृति है वो है। इसके अलावा भी धर्मसूत्रा है और भी है, जिसको न्याय में आप मान सकते हैं। तो इस तरह से रहने दें। आगे देखिए क्या लिखा है। भरत नंदन, मैंने जो विद्या के 14 पवित्र स्थान पूर्णतया बताए हैं, वे तीनों लोकों के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ये जो 14 ऊपर किताब आई हैं उसके बारे में बता रहे हैं। अतः शूद्र को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर, शूद्र के संपर्क में आने वाली सभी वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं। तो अब यहाँ से देखें, शूद्र को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये जो 14 किताबें आ गई हैं, धार्मिक किताबें, जो असल है, जो दुनिया के लोगों के कल्याण के लिए जो पुस्तक हैं और विद्या हैं, वो शूद्र हासिल नहीं कर सकता। हासिल करना तो दूर की बात, छू भी नहीं सकता है। शूद्र को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए।
आगे देखिए क्या लिखा है कि युधिष्ठिर, शूद्र के संपर्क में आने वाली सभी वस्तुएं, फिर से सुने, शूद्र के संपर्क में आने वाली सभी वस्तुएं अपवित्र हो जाती है, इसमें संशय नहीं। शूद्र के संपर्क में सभी वस्तुएं, तो इसे आप ये समझ लें कि पेशाब भी, मूत्र भी एक वस्तु है, एक चीज़ है, वो खुद ही अपवित्र है, तो शूद्र के संपर्क में आएगा तो और वो अपवित्र हो जाएगा मूत्र। तो इससे आप देखें, वो तो खैर मान लें आपके समझ में ये बात आएगी, चलो मूत्र जो है अपवित्र हो गया, लेकिन शूद्र पवित्र हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। शूद्र, ये कृष्ण जी आगे क्या कह रहे हैं उसको भी आप देख लें। कह रहे हैं कि भारत यहाँ पे युधिष्ठिर को कहा गया है, इस संसार में 3 अपवित्र और 5 अमैधी हैं। पंडुनंदन, कुत्ता, शूद्र और चांडाल, ये 3 अपवित्र होते हैं। अच्छा, इसका अपवित्रता नापाकी कैसे दूर होगी, कृष्ण जी ये भी बताते हैं, तो उसको भी मैं दिखा दूंगा। तो अपवित्र जो माना है वो तो यहाँ शूद्र हो गया, कुत्ता है, यहाँ कुत्ता को शूद्र के बराबर रखा है। जैसे कुत्ता अपवित्र है वैसे शूद्र भी अपवित्र है और चांडाल भी अपवित्र है, ये कृष्ण जी कह रहे हैं। उसके बाद जो अमेधी, कहाँ गया, कहाँ पढ़े थे, अमेधी बोलते हैं जो जिसको छुआ ना जा सके, जो छूने के लायक ना हो, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि अश्लील गायक, मुर्गा, और जिसमें वध करने के लिए पशुओं को बांधा जाए वो खंभा, रजस्वला स्त्री और विरसल जाति की स्त्री से ब्याह करने वाला दिव्य, ये 5 अमेध मारे गए हैं। इनका कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण इन 8 में से किसी का स्पर्श कर ले तो वस्त्र सहित जल में प्रवेश करके स्नान करे। 8 हो गया, 5 ये, 3 ये, कुत्ता, चांडाल, शूद्र और 5 ये, तो कुल 8 हो गए। अगर ब्राह्मण इसको छू ले तो फिर कपड़े सहित जल में, नदी में, वस्त्र सहित जल में प्रवेश करके स्नान करे, तब शुद्धि होगी। आप देख सकते हैं, छूने वाला नापाक हो जाएगा। आगे वो बात होगी कि यहाँ इधर होगी जो मैंने कहा था, उसको भी आप देख लें। यहाँ देखें, दिव्यों की सेवा से ही शूद्र परम कल्याण के भागी होते हैं, इसके सिवा उनके उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं। कुछ भी कर ले, शूद्र का कल्याण नहीं हो सकता है जब तक कि वो ऊंची जाति की सेवा न करें। आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने शूद्रों को तामस गुणों से युक्त उत्पन्न करके उनके लिए दिव्यों की सेवा रूप धर्म का उपदेश किया। दिव्यों की भक्ति से शूद्र के तामस भाव नष्ट हो जाते हैं। तामस कहते हैं कि एक बुरी खसलत लेकर के, बुरी आदत लेकर के शूद्र पैदा होता है। ये पैदाइशी उसके अंदर ये चीज़ होती है, ये बुराई, गंदगी, तामस कब ख़त्म होगा, जब ये सेवा के काम में लगे रहेंगे। तो जितनी बातें आपके सामने आई हैं, महाभारत है, पुस्तक खुली हुई है, पेज नंबर भी है, सब कुछ आपके सामने है, गीता प्रेस की छपी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या शूद्र ब्राह्मण के मूत्र से या ब्राह्मणी के मूत्र से पवित्र हो सकते हैं या नहीं। मुझे लगता है कि नहीं हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं, अपनी राय ज़रूर दें।